प्यारे बच्चों, एनएमएमएस में हम तार्किक योग्यता से संबंधित नॉन वर्बल जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। और नॉन वर्बल के अंदर अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ वर्ड क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बेमेल का चयन। इसके अंदर हमारे पास जैसे कि प्रश्न से ही सीधा दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस चित्र को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों के समूह में भिन्न, असंगत या बेमेल है। असंगत यदि हमें कोई मिलेगा, 4 ऑप्शन या 5 6 जितने भी ऑप्शन वो हमें दे देगा उसमें से हमें सबसे अलग बताना है। आप खुद देखिए प्रश्न नंबर 1 को किस प्रकार हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप देखिए, हमारे पास तो उत्तर इसका क्या आएगा, डी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन सभी विकल्पों में किसी भी जो आकृति दे रखी है उसके 4 समान भाग हैं, लेकिन यहाँ पे भाग समान नहीं है। ये दोनों बराबर हैं, ये बड़ा है इनसे, इसका पता नहीं, इसी प्रकार से। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 को देखिए, कौन सा बेमेल होगा इसमें से? जी हाँ, बिल्कुल सही, शायद आपने पहचान लिया होगा, डब्ल्यू होगा। क्यों है ये डब्ल्यू? क्योंकि सी में, एन में और जेड में जो भी आकृति देखिए इसके अंदर 3 रेखाखंड हैं हमारे पास। ठीक है। और इसके अंदर रेखाखंड कितने हैं? 1 2 3 और 4। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, कौन सा होगा बेमेल? यहाँ पे देखो बराबर भाग है, ये भी बराबर भाग है, ये भी बराबर भाग है, लेकिन यहाँ से यदि हम रेखा खींच के देखें तो देखिए नीचे आई हुई है। ठीक है ना, अर्थात ये इसके बराबर नहीं है। ये यदि सममित रेखा हम खींचें तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेगा, ये भी ढक लेगा, ये भी ढक लेगा, लेकिन सममित रेखा से ये ढक नहीं पाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि इसकी दोनों रेखाखंड बाहर निकले हुए हैं, ऐसा नहीं है, इसका भी एक निकला हुआ है, किसी का नहीं निकला हुआ है, तो इसको हम कैसे वो करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। इसमें एक चीज़ कॉमन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो बिंदु है ये सर्कल के कहीं ना कहीं टच नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ ये बिंदु सर्कल पे टच हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसकी जो परिधि है इसको टच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे देखिए एक वी बना हुआ है, यहाँ पे 2 वी बने हुए हैं, यहाँ पे 2 वी है, लेकिन देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 वी है, यहाँ पे 4 वी है। वी सही बने हुए हैं, लेकिन यहाँ ये उल्टी दिशा में है, उल्टे डायरेक्शन में है। 3 तो ये भी हैं, लेकिन ये नीचे की तरफ हमारे पास इनके सिर हैं, तो ये हमारे पास बेमेल है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन 6 में देखिए, 4 भाग हैं, 2 भाग हैं, 4 भाग हैं, ये बराबर भाग हैं, ये बराबर भाग नहीं है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। लेकिन यहाँ पे बराबर का तभी हमारे पास फ़ायदा होता है यदि सारे के सारे 4 भागों में बटे हुए होते। तो यहाँ तो हमें लेना पड़ेगा कि इसके भी 4 भाग हैं, यहाँ भी 4 भाग हैं, यहाँ भी 4 भाग हैं, यहाँ भी 4 भाग हैं। इक्वल है या नहीं है अब वो मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे भाग कितने हैं, 2 हैं इस आकृति में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। ठीक है। 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वें प्रश्न के अंदर देखिए, आप बताने का प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। मेरे ख्याल से आपने पहचान ही लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 2 बराबर रेखाएं काट रही हैं, ये रेखाखंड काट रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक साइड तो हमने रेखाखंड का बिंदु ले लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये डब्बा बना हुआ है, ये भी दोनों बराबर आपस में काट रहे हैं और ये भी दोनों बराबर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, अर्थात ये बेमेल है इनमें से। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, समस्या आकृतियाँ। ये समस्या आकृति दे रखी है, अब इनमें ध्यान से देखिए, बताइए, बताने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए। 8वें का ध्यान से देखें, ये जो इस आकृति के अंदर है, इस आकृति में जो रेखाखंड बना हुआ है ये सर्कल को 2 भागों में बांट रहा है, वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है, और इनमें से कोई भी आकृति वृत्त को 2 भागों में नहीं बांट रही है। कहीं ना कहीं गैप छूटा हुआ है, तो वृत्त को 2 बराबर भागों में नहीं बांट रही है, ये बांट रहा है, तो ये बेमेल है, इनमें से अलग है, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 को तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए अंदर और बाहर बराबर आकृतियाँ हैं, अंदर और बाहर बिल्कुल समरूप हैं ये इनके, और ये दोनों समरूप नहीं हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 10वें क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है, ये भी 2 भागों में, 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 लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, जो ऑप्शन बी वाला है ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात 2 अर्धवृत्त बराबर इधर भी और इधर भी हैं। यहाँ ये छोटा है, ये बड़ा हो गया, यहाँ पे भी ये छोटा है और ये बड़ा हो गया, इधर भी छोटा बड़ा हमारे पास है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हमारे पास बेमेल का चयन
वाली आकृतियाँ आएंगी। और ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा और ध्यान से इसको कीजिए, क्योंकि आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।